अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और यहाँ पर जी अभी इस टाइम पर बन रही है रायन के लिए रोटी। छोटी सी मैं रोटी बना रही हूँ और साथ में मैं बना रही हूँ अंडा एक्चुअली मैं अपने लिए बना रही हूँ। और मेरा बेटा वैसे अंडा इतने शौक से खाता नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश है कि शायद जो है वो आज अंडा खा ले। लेकिन वैसे मेरा अपना भी आज जो है एग खाने का दिल कर रहा था, तो यहाँ पर जी मैंने अपने लिए बनाया है जी सिंपल सा पार्ट पाए। ये जो रोटी है ये मेरे बेटे की है, क्योंकि उसको सुबह नाश्ते में और कुछ भी नहीं वो खाता है, तो कभी कभार जो है वो रोटी खा लेता है। तो आज मैंने इसी उसमें बना लिया है कि शायद वो आज रोटी खा ले और इसको एंजॉय कर ले। तो यहाँ पर जी हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो हो चुका है रेडी, और मिलते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद। जी तो ब्रेकफास्ट से यहाँ पर डन होने के बाद अब मैंने जल्दी से अपने रूम को कर दिया है सारा अच्छे से क्लीन, बल्कि सारे घर को ही साफ़ कर दिया है। और सफाई के बाद यहाँ पर जो है मैं अच्छा सा स्प्रे कर रही हूँ ताकि घर जो है वो खुशबूदार हो जाए। और ये मैंने न्यू बास्केट बनाई है, एक एक चीज़ लानी और रखनी, उससे अच्छा है कि आप एक बास्केट बना लें और उसमें जो मेरी सारी चीज़ें हैं वो इसी बास्केट में रहती हैं। और यहाँ पर जो है मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है डन। और उसके बाद जी यहाँ पर रायन भी सोकर उठ चुका था। ये उसके बाद सो गया था क्लीनिंग के बाद, और अभी ये दोबारा से जो है वो सोकर उठ चुका है। और यहाँ पर मैं उसके लिए बनाने लगी हूँ जी फ़िश स्टिक्स मैं लेकर आई थी और ये मैं अपने बेटे को यहाँ पर खिलाने लगी हूँ। और ये जो फ़िश स्टिक है एक्चुअली इसमें फ़िश बहुत ही कम है, नाम की फ़िश थी। और मैं तो वैसे फ़िश इतने शौक से खाती भी नहीं हूँ, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने बेटे के लिए लेकर आए थे। और ये जो अभी मैंने न्यू लिया है डीप फ्रायर, उसमें मैं इसको फ्राई करने लगी हूँ। और इसमें 3 ऑप्शन है, आप इसमें फ़िश भी फ्राई कर सकते हैं, पोटैटोज़ भी फ्राई कर सकते हैं, और आप अपना चिकन भी फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको फ़िश मोड पर कर दिया है। और उसके बाद जी ये है वो फ़िश स्टिक, जो कि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर अच्छी खासी फ़िश होगी, लेकिन बिलीव मी कि मुझे टेस्ट तो फ़िश का बस बराए नाम ही था, सिर्फ स्मेल से पता चल रहा था कि ये फ़िश है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी ही बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी इतनी ज़्यादा शौक से नहीं खाती, और पता नहीं अभी मेरा बेटा खाता है कि नहीं, मैं उसको ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई करवा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसकी 4 स्टिक्स ली हैं कि पहले मैं देखूं, फिर अगर वो खाएगा तो फिर उसी हिसाब से जो है मैं बनाया करूँगी। वैसे भी छोटा है और इतनी ज़्यादा वो खाता भी नहीं है। और बिलीव मी कि मेरे बेटे ने सिर्फ और सिर्फ जो इसमें से एक फ़िश स्टिक खाई है, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल से, और जो बाकी की हैं उसने बिल्कुल नहीं खाई, और वो फिर मुझे ही जो है वो फिनिश करना पड़ी। इसी तरह भी मेरा वेट अप हो जाता है बस चीज़ों को ख़त्म करने के चक्कर में, कि अब ये पड़ी हुई है तो वेस्ट होगी, तो इसको खा के फिनिश कर दो। और खैर साथ ही साथ में यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी आलू पालक, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े की और सिंपल सी रेसिपी है। तो यहाँ पर मैं उसकी तैयारी करने लगी हूँ। आलू पालक की जो रेसिपी है वो मेरे ईस्ट वेस्ट कुजीन चैनल पर भी मौजूद है। 2-3 आलू पालक की रेसिपीज़ हैं, आप अगर चाहें तो उसको भी ज़रूर बनाएं, ट्राई करें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो खैर यहाँ पर ये फ्रोज़न पालक है, जिसको कि मैं अपने चॉपर में डालकर और चॉप कर लूँगी। और ये जो तरीका है ये मुझे बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। वैसे भी ये बेबी स्पिनिच है, इसमें जो डंडियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा मोटी तो होती नहीं है, बिल्कुल बस लीव्स ही हैं ये। तो इसको मैं चॉपर में डालकर बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। और ये देखें सिर्फ और सिर्फ इतनी उसने फ़िश स्टिक खाई है। अभी जो बाकी की हैं ये यहाँ पर अभी ये साथ के साथ मुझे फ़िनिश करनी पड़ेंगी। और एक साथ ही मैं साथ साथ फ़िश भी इंजॉय कर रही हूँ, और साथ ही साथ में जो अपना रात का डिनर है वो भी प्रेप कर रही हूँ। और
सारी चीज़ें जो है आज मैं चॉपर में डालकर चॉप करूँगी, क्योंकि ये चॉपर में डालकर चॉप करने से बहुत ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। और ये देखें, ये उसकी इनसाइड व्यू है, बिल्कुल पतली सी अंदर फ़िश है और ऊपर सारी जो कोटिंग है वो इसकी इतनी ज़्यादा मोटी हुई हुई है। खैर खाने में अच्छी लग रही है, लेकिन जो लोग फ़िश लवर्स हैं, मेरे लिए ठीक है, लेकिन जो लोग फ़िश लवर्स हैं उनको इसमें फ़िश वाला सिर्फ एक स्मेल ही आएगी, टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब साथ ही साथ में मैं बनाने लगी हूँ अपनी आलू और पालक, और जो मेरा बेटा है वह सुकून से बैठा हुआ है इस टाइम पर टीवी देख रहा है। तो मैं कह रही हूँ कि जितनी देर वो चुप है और सुकून से है तो मैं जल्दी से यहाँ पर जो है अपनी आलू और पालक रेडी कर लूँ, इससे पहले कि वो रोना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि फिर जब वो रोता है तो फिर मुझे सब काम छोड़कर और सिर्फ अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर ही बैठना पड़ता है। तो यहाँ पर जिसका जल्दी से जो है हम मसाला रेडी कर लेते हैं, और इसकी भी मैंने आपको बता दिया कंप्लीट रेसिपी तो इस स्ट्रेस कुजीन चैनल पर मौजूद है। बाकी सिंपल आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जा रही हैं। अगर आप वहाँ नहीं देखना चाहते तो यहाँ देख लें, तो सिंपल सी जी बस इसमें चीज़ें गई हैं। उसके बाद मैंने इसमें अपने जो पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर दिए हैं, और साथ ही में जो अपनी पालक है वो ऐड कर दिया। और इस तरीके से जो पालक है लाइक वो आप बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने इसको ग्राइंड किया हुआ है, हालांकि बिल्कुल ग्राइंड नहीं की। ये सिंपल मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको चॉपर में डालकर चॉप किया, उसके बाद मैंने वॉश करके इसमें डाल दिया है, और इसके साथ थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की है। और यहाँ पर जो हमारी बहुत ही ज़्यादा मज़े की आलू पालक है वो रेडी हो जाती है। वैसे मुझे पर्सनली आलू पालक की निस्बत चिकन पालक, मटन पालक ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को आलू पालक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज मैं उनकी चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर जो है जी ये बना रही हूँ आलू और पालक। तो ये बहुत ही ज़्यादा खैर मज़े का बना था। और पालक मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बेटे को भी खिलाऊँ, क्योंकि जो स्पिनच है वो फुल ऑफ आयरन है, और आयरन जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कैल्शियम और आयरन। तो यहाँ पर मेरी थैंक गॉड जो पालक है वो हो चुकी है रेडी, और बेटा अभी तक सुकून में ही है। और यहाँ पर जो भी आ चुके हैं मेरे हस्बैंड, और यहाँ पर अब मैं जल्दी से अपना डाइनिंग टेबल रेडी कर देती हूँ। जी, तो खाने से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम डन हो चुके हैं, और खाने के बाद बस हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे कि रायन के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, तो उन्होंने कहा अभी चलते हैं, फिर चलो उठो जल्दी से, जैसे हाल में बैठी हूँ बस जल्दी से रेडी हो जाओ, ज़्यादा जो लंबा चौड़ा मेकअप या तैयारी है वो नहीं करनी। मैंने कहा नहीं करती, ओके, मैं वैसे ही रेडी बैठी हुई थी। तो हम जल्दी से जी फ़ौरन से उठे, रेडी हुए और निकल आए। तो जी यहाँ पर हस्बैंड भी जो है वो रफ़ से ही गेटअप में है, और मैं भी जो हूँ मैं भी रफ़ से ही गेटअप में हूँ। हम दोनों बस घर पर जैसे खाना खाकर बैठे थे वैसे ही निकल कर आ गए। तो इस तरह से भी कभी कभी जो है वो शॉपिंग का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड मुझे जब भी कभी कह देना कि बस जी शॉपिंग के लिए जाना है, तो मैं एक सेकंड भी नहीं लगाती, मैं उससे भी पहले जो है वो रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग पर जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे शॉपिंग करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे वो घर की शॉपिंग हो, चाहे वो मेरी शॉपिंग हो, या मेरे बेटे की हो, और चाहे हस्बैंड की हो। वैसे हस्बैंड मेरे इतने ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते, उनकी बहुत सिलेक्टिव सी चीज़ें होती हैं और बहुत ज़्यादा सिंपल सी चीज़ें होती हैं। वो इतना ज़्यादा जो फैंसी है और इस तरह की जो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश वाली चीज़ें हैं वो नहीं लाइक करते। तो खैर यहाँ पर जो भी हम लोग आ चुके हैं जी कोल्स में, और कोल्स में बहुत अच्छी अच्छी सेलें भी लगी हुई थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी। अभी मैं आगे जाकर आपको बताती हूँ, बल्कि यहाँ पर अभी जो ब्लैक फ्राइडे सेल है वो अभी तो नहीं लगी है, लेकिन अभी लगेंगी यहाँ पर। तो इंशाल्लाह जब लगेंगी तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही हूँ कि हम एक दफ़ा फिर आएंगे। और मेरे हस्बैंड जो हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको सेलों से चीज़ें लेना अच्छा नहीं लगता। लाइक मेरी कोशिश होती है कि अगर कहीं सेल लगी है तो
हम लोग स्पेशल जाके शॉपिंग करें, लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो कहते हैं सेल पे जाके क्या लेना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो फिर कभी भी ले लो, उनको सेलों पर जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो खैर जी, यहाँ पर अभी हम लोग आ चुके हैं जी शॉपिंग के लिए थोड़ी सी, तो चलते हैं जी स्टोर में और देखते हैं कि क्या क्या शॉपिंग करते हैं। तो जो भी शॉपिंग करूँगी इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और चलें जी, पकड़ लेते हैं जी रायन की यहाँ से हम कार्ट। और इसकी स्ट्रॉलर जो है वो मैं नहीं लेकर आई क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े प्लान के लिए नहीं आना था। तो यहीं पर बच्चों की कार्ट होती हैं, तो वही वाली जो कार्ट है उसी में आज हम रायन को बिठाएंगे और चलते हैं जी अपनी शॉपिंग की तरफ। Kick. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. जी, तो यहाँ पर पोल जो है उन्होंने बहुत अच्छा सारा सजाया हुआ है अंदर से। क्रिसमस की वजह से इन्होंने बहुत प्यारी जो अंदर की सारी डेकोरेशन है वो इतने ज़्यादा प्यारे प्यारे इन्होंने अपने सारे जो मॉल्स हैं उनको इतना खूबसूरत डेकोरेट किया होता है कि बिलीव मी कि आपकी लाइक क्रिसमस से पहले ही जो है वो लोग यहाँ पर आकर इतना अच्छा फील करते हैं कि क्रिसमस वाले दिन जो है वो उनको पता नहीं क्या मज़ा आता होगा। खैर हम लोग तो मुसलमान हैं, हम लोग तो ये त्यौहार नहीं मनाते, लेकिन देख कर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिलीव मी कि यहाँ पर चीज़ें जो हैं जब क्रिसमस आती है तो प्राइस भी जो है वो इतने ज़्यादा उन्होंने हर चीज़ के कम किए होते हैं और इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स चल रहे होते हैं। और बस सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते ज़्यादा प्राइसी चीज़ें, तो वो लोग जो हैं वो भी अपनी जो क्रिसमस की खुशियाँ हैं उनको ज़रूर मनाएं। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में भी ये रूल आए कि वहाँ पर भी जो लोग हैं वो अपने से गरीबों का जो है वो ख्याल रखें। और वहाँ पर तो मुझे याद है कि जैसे जैसे ईद करीब आती है तो प्राइस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और वो बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करते। उनकी सिर्फ एक बात होती है, लेना है तो लें, अदरवाइज़ आप छोड़ दें।
कोई डिस्काउंट या कुछ भी ऐसा चक्कर नहीं होता। लेकिन ये बहुत बुरी बात है इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कि आपको ईद के दौरान या कोई भी ऐसे ओकेज़न हो, कोई हमारा इस्लामिक ओकेज़न, तो उस पर आपको जो प्राइस हैं वो थोड़े कम कर देने चाहिए। लेकिन बिलीव मी कि हमारे जो जितने भी हमारे मुसलमानों के रूल्स हैं वो बहुत हद तक जो हैं वो उन गोरों पर ये सारे इम्प्लीमेंट होते हैं। वो ये सब कुछ करते हैं, लाइक अपने से गरीब लोगों का भी ख्याल करते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह करे हमारे पाकिस्तान में भी कोई अच्छा ऐसा कानून नाफिज हो जिससे गरीब हो या अमीर हो सारे ही जो है इन खुशियों को बहुत अच्छे से मना सकें। और ये देखें, मुझे तो इनकी ये जो डेकोरेशन है वो इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये आप मग चेक करें, मुझे इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ये मग। और लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा था तो मैंने नहीं लिया, और मेरे हिसाब से ये एक्सपेंसिव था तो इस वजह से मैंने नहीं लिया। अगर थोड़े प्राइस नॉर्मल होते तो मैं ज़रूर ले लेती। तो खैर जी, उसके बाद यहाँ पर हमारी जो शॉपिंग है वो हो चुकी है डन, और अब हम लोग चलते हैं घर की तरफ। और आई होप कि आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी मज़ीद बहुत सी वीडियोज़ को देखने के लिए। और आज मैंने क्या शॉपिंग की है इंशाल्लाह आप लोगों को कल के व्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी। बहुत प्यारी प्यारी मैंने चीज़ें ली हैं अपने बेटे के लिए और अपने लिए भी ली हैं। अपनी शायद मैं शेयर करूं और शायद ना करूं, क्योंकि फिर कुछ लोग होते हैं वो थोड़ी से बैड कमेंट्स कर देते हैं जिससे मैं हर्ट हो जाती हूं। तो इस वजह से मैं नहीं चाहती कि अपनी चीज़ें दिखाऊं। खैर, मैं रायन की जो शॉपिंग है वो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, और बाकी अगर कोई शेयर करने वाली चीज़ हुई तो ज़रूर करूँगी। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। मैं भी आप सबको अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखती हूँ। और मेरी डेली वीडियो अपलोड होती है, आप लोगों ने रोज़ाना जो मेरी वीडियो है उसको ज़रूर देखना है। और अगर अच्छी लगा करे तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबा दिया करें। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक बहुत अच्छे व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय एंड बी पॉजिटिव प्लीज़। बाय।